सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, क्लास 10th के बैच में हम लोग प्रायिकता पाठ को लेकर के चल रहे थे और प्रायिकता पाठ में हम लोग अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरा डिफाइन करवाया, पूरा कंसेप्ट बताया और लेक्चर नंबर 2 में कल यानी पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक डील किए थे। आइए उससे आगे हम लोग आज की क्लास में बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइएगा सर, कहाँ तक हुआ था? 8 तक ना? 8 तक ना? चलिए सर, यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सारे बच्चे बोर्ड के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है? कोई लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। जब लिखने का मौका आएगा हम लिखने का समय भरपूर देंगे, राइट? समझिएगा। कहता है क्या, एक डिब्बे में, थोड़ा सा आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन आप लोग के बैच में कम रहा है। आज से हम अटेंडेंस की शुरुआत पुनः करते हैं, क्योंकि अटेंडेंस छोड़े हैं कि ढिलाई हुआ कि सारे विद्यार्थी खुद ढील हो गए हैं। आज से हम अटेंडेंस की शुरुआत जस्ट कर देते हैं अभी, ठीक है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, सुनिए, एक डिब्बा में, सुनिएगा, सबसे पहले लिखिएगा, क्या कि लिखिएगा, बोलिए, दिया गया है, राइट? प्रायिकता में पहले आप लोग एक डिब्बा टाइप का कोई पार्ट बनाइए, ठीक है? हमने इस डिब्बा टाइप का एक पार्ट हमने बनाया। अब बताइए, गौर कीजिएगा, इस डिब्बा में क्या बोलता है? 5 लाल कंचे, सबसे पहले 5 लाल कंचे, नंबर 1। नंबर 2, 8 सफेद कंचे, 8 सफेद कंचे। नंबर 3, 4 हरे कंचे। सुनिएगा सर, एक कोई डिब्बा है, इस डिब्बा में 5 गो लाल कंचा, 8 सफेद कंचा और 4 हरा कंचा है। कोई बता सकते हो इस डिब्बा में कुल कंचे की संख्या कितना होगा? 8 और 5 13 और 13 और 4 कितना? 17। मतलब बताइए बाबू, इस डिब्बे में कुल कंचे की संख्या कितना? 17। क्या कहता, सुनिए, देखिएगा, कोई बच्चे के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये कुल कंचा आपने क्यों निकाला? क्योंकि आप लोग को मालूम है कि प्रायिकता में वन एंड ओनली रिजल्ट है। प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों। मतलब किसी भी प्रश्न को आप हल करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन परिणाम चाहिए? कुल परिणाम। इसलिए अगर इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे तो इसमें चाहिए कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की संख्या कितना गया? 17। एनी प्रॉब्लम? आइए क्या कहता है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर पहला लाल हो? देखिए, नंबर 1 9वां का कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या है? लाल। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कौन से कंचे का? लाल कंचे का। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यस या नो? अब बताइए, प्रोबेबिलिटी चाहिए लाल कंचे का, लाल का अनुकूल परिणाम, लाल का अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 5 बटे 17। कौन कंचे का? लाल कंचे। नंबर 2, पहला बोला लाल है, नंबर 2 क्या? नंबर 2 क्या? नंबर 2 आपसे बोलता है कि कंचा कैसा है? सफेद। मतलब प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए कौन कंचे का? सफेद। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। ये बताइए, सफेद कंचा के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 8 और कुल परिणाम
8/17। एनी प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट, नंबर तीसरा क्या बोलता है? क्या बोला सर? हरा नहीं है। देखिए ये आप लोगों के साथ खेल गया है क्वेश्चन, ठीक है, फंसाने वाला प्रश्न है। हरा है नहीं, हरा नहीं है। अगर बताओ हरा नहीं है मतलब ये वाला शामिल नहीं होगा इसमें, तब बताओ अनुकूल परिणाम में क्या क्या हो सकता है? लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, लेकिन हरा नहीं हो सकता है। अगर हरा नहीं हो सकता है तो अनुकूल परिणाम में लाल और सफेद तो शामिल हो सकता है। लाल का संख्या 5, सफेद का 8 और 5 13, मतलब अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 17। एनी प्रॉब्लम? मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है हरा की हरा नहीं का। अगर हरा नहीं का तो फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना? 8 5 और बटे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ये आपका हो गया 9वां का पहला, 9वां का दूसरा और 9वां का तीसरा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा? 10वां। आइए सर पॉइंट के ऊपर क्या कहता है? दोस्त भन भुन नहीं, प्लीज बी सीरियस, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ाने दो, ठीक है? ऐसे समय थोड़ा सा कम मिलता है, सपोर्ट करोगे। अगर एक दिन में एक प्रश्न भी ज़्यादा होता है, एक सप्ताह में 3 प्रश्न ज़्यादा होगा। प्लीज़ शांति बना के बैठिए, ठीक है? मारने पीटने पर हमको मजबूर नहीं कीजिए, सपोर्ट करेंगे आपको फ़ायदा होगा, राइट? आइए सर, एक पिग्गी बैंक। कौन बैंक? पिग्गी बैंक। सिंपल समझिए आप लोग, पिग्गी बैंक नहीं समझ में आता है, सिंपल समझिए बैंक है में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 10वां, बच्चा याद आन देना। चलो 10वां यहाँ बनाएंगे ना तो फिर थोड़ा कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। आ जाए यहीं लिखते हैं। सबसे पहले क्या किया गया भाई? क्या देता है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। बताओ, बोल दिया पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसा वाला कितना सिक्का? 100 सिक्का। जानते हैं क्या सर, डाटा अगर ऐसे फारे फार लिखिएगा ना तो आपका आधा काम ऐसे खत्म हो गया। डाटा फारे फार लिखिए। 50 पैसे के 100 सिक्के। नेक्स्ट, 1 रुपये के 50 सिक्के। 1 रुपये के कुल मिलाकर के कितना सिक्का? 50 सिक्का, राइट? नेक्स्ट, 2 रुपये के 20 सिक्के। सर यहां फोकस करेंगे, डाटा नोट कीजिए। 2 रुपये के 20 सिक्का या सिक्के? अच्छा राइट, क्योंकि एक से अधिक ना है संख्या तो सारे में सिक्का नहीं होगा, एक होता तो सिक्का, नहीं तो क्या? सिक्के। नेक्स्ट, ये क्या कहते हैं इसको? बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 रुपये के 10 सिक्के। गौर कीजिएगा, 5 रुपये के 10 सिक्के। सर ये एक आपका पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक है। 50 पैसा का उसमें 100 सिक्का है, 1 रुपया का 50 सिक्का है, 2 रुपया का 20 सिक्का है और 5 रुपया का 10 सिक्का है। कोई बताओगे, कोई बच्चा, इसमें कुल सिक्का कितना होगा? 0 0 0 0 0, 5 2 7 और 1 8 और 1। आप लोग बताइए, इस पिग्गी बैंक में सिक्के की कुल संख्या 180। 180 में 50 पैसा का 100, 1 रुपया का 50, 2 रुपया का 20 और 5 रुपया का 10। इतना डाटा नोट करने के बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा सर। कहता है क्या? यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिराने का परिणाम प्रायिकता है। अब देखिए, ये वाला बैंक वाला ये था बॉक्स।
बॉक्सवा को बढ़िया से पकड़ के और ऐसे 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 करके मिक्स कर दिया। आप लोग देखे हैं जिसको बोलते हैं चुक्का, बचपन में आप लोग पैसा जमा करते होंगे तो उसमें ऊपर में एक पतला सा छिद्र रहता है, तो कभी कभी ऐसे देखिएगा, उस चुक्का को ऐसे उलट के ऐसे करके हिलाइएगा तो एक आध को सिक्का गिर जाता है। और होता है ये पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक में यह वाला स्पेस में छूटल था, ये वाला स्पेस जहां से हम लोग सिक्का इसमें डाल रहे थे। ठीक है, अब इसको बढ़िया से हिलाए और हिला करके इसको उल्टा कर दिए, तो उल्टा करेंगे तो एक आध सिक्का गिरेगा। अब ओकरे प्रायिकता पूछेगा कि कौन सिक्का गिरेगा। सुनो क्या कहता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। सर नंबर पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कितने पैसे का, गौर कीजिएगा, 50 पैसे का सिक्का होगा। मतलब बताइए सर, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कितने पैसे का, 50 पैसे का। फार्मूला सर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। यस या नो? अब बताइए 50 पैसा के लिए अनुकूल परिणाम कितना, 100। 50 पैसा के लिए अनुकूल परिणाम 100 और कुल सिक्का 180। एक शून्य से एक शून्य, 2 पंजे 10 और 2 नमा 18। सिंपल 5/9। 5/9 प्रायिकता होगा कि वो गिरा हुआ सिक्का जो होगा वो कितने पैसे का होगा, 50 पैसे का। एनी प्रॉब्लम? नंबर दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा। 5 रुपया का नहीं होगा बाबू, ध्यान देना, 5 रुपया का, फोकस कीजिएगा, 5 रुपया का नहीं होगा। तुमको बोलेंगे बाबू इस बैंक से तुमको चोरी करना है, खाली 5 रुपया का सिक्का उसमें नहीं होना चाहिए, तो चोरी तुम किसको करोगे, 50 पैसा वाला, 1 रुपया वाला और 2 रुपया। कोई कसर छोड़ोगे इसमें? कहोगे बोले हैं 5 रुपया नहीं होना चाहिए, 50 पैसा तो ले लेंगे। 50 पैसा ले लिया, संतुष्टि नहीं मिला, कहेगा 1 रुपया काल छोड़ दिए, वो ले लेंगे। फिर 2 रुपया भी ले लगा। मतलब जब प्रोबेबिलिटी 5 रुपये का नहीं होगा, इसका निकालेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। गौर कीजिएगा सर, 5 रुपया वाला केवल नहीं होगा, मतलब 2 रुपया होगा, 1 रुपया होगा, 50 पैसा होगा। मतलब बताओ अनुकूल कितना होगा, 100, 50 और 20 कितना होगा, 100। तो अनुकूल परिणाम 170 और कुल 180। एक शून्य से एक शून्य गया, सिंपल 17 बटे क्या हो गया सर, आंसर। टफ क्वेश्चन की आसान। देखिए एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, नंबर तीसरा, हरा नहीं मतलब हरा के अलावा सब होगा। 5 रुपये का नहीं मतलब 5 रुपये के अलावा सारा शामिल होगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बी फास्ट, जल्दी से आप लोग इसको नोट करेंगे फटाक से एकदम, ठीक है, जल्दी से। चलिए सर, लिखे होंगे आप लोग। कहमा था सर ये क्वेश्चन? 10वां। आइए 11, गोपी अपने, नाम है गोपी, जल जीवन कुंड में, क्या चीज में, जल जीवन कुंड। जल जीवन कुंड कहने का मतलब होता है
ये देखिए जल जीवन कुंड है, ठीक है। क्या अब कहो ला के मछली डाल देते हैं इसमें, लड़वा। कंसेप्ट समझो। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, देखिए दुकानदार एक टंकी से निकालता है मछली। तब मछली निकालता है तो मछली 2 तरह का, सबसे पहला निकालता है वो कौन सा मछली? नर मछली। और दूसरा निकालेगा कौन मछली? मादा मछली। बताओ उस अपने जल जीवन कुंड से कितना नर मछली? 5। और मादा मछली कितना? 8। तो कोई बच्चा बताओगे नर मछली 5 और मादा मछली 8, तो बताओगे कुल मछली कितना होगा? 8 5 13। सभी बच्चों को यह बात पकड़ में आ रहा है ना? कुल निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ता है? क्योंकि जब तक कुल नहीं निकलेगा तब तक आपका हर में लिखना संभव नहीं हो पाएगा। सर कहां से चलेंगे बोलिए? क्या बोलता है प्रश्न? सुनिएगा प्रश्न से कहता है क्या? में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकाला जाता है। देखिए आकृति 15.4 में फोटो दिया गया। देखिए वो मछली निकालने वाला हाथवा में रखी हुई है, रहे ना गोपी। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली जो है वह कौन मछली है? नर मछली। बताओ बच्चा, तुमको प्रायिकता निकालना कौन मछली का? अच्छा बताओ, एकरा से आसान प्रश्न मिलेगा? नर मछली का ना। बताओ प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल और अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल पर। अब बताओ तुमको चाहिए कौन? तो तुम खुद बताओ नर मछली का संख्या कितना? तो अनुकूल परिणाम अकुल परिणाम 5/13। मामला खत्म। टफ है कि आसान है? इससे आसान कुछ हो सकता है? ये तो एकदम सिंपल सा हाथ उठा के कान छूने के बराबर है, उतना आसान है। बाबू धैर्य धारण करो, काहे अकबक्की में है? ये बताओ लिखने का समय देते हैं कि नहीं देते हैं? तो फिर क्यों बताने के समय लिखना? बी सीरियस। आइए सर, नंबर कौन सा हो गया? 11। आइए 12। संयोग के एक खेल में, देखिए ये आप लोग दशहरा उशहरा के मेला घूमे जाते होंगे तो ये खरीदते होंगे। अरे खरीदते हैं, जानते हैं क्या है बच्चा? ऐसे एगो छोटा को चरखूट टाइप का रहता है और कोनवा में एगो ऐसे निकलता है, उसको दबाते हैं तो उसके अंदर वाला पूरा घिरनी टाइप की घूमता है। अरे घूमता है और उसमें एक गोली रहता है, बोलबे नहीं करोगे? रहता है। हम लोग दशहरा मेला घूमने जाते थे ना बचपन में, तो टारगेट रहता था कि ये वाला एगो जरूर लेके आना है। और जो हम लोग के दोस्तों में ये घिरनी लेके आ गया, समझिए वो दोस्तों में सबसे अमीर है, ठीक है? क्योंकि बात होता था 5 रुपये का, और हमारे बचपन में 5 रुपये का बहुत मोल था। आज भले आप लोग उसका वैल्यू नहीं दीजिए। आइए सर सुनिए, सुनो यहाँ पर क्या करा। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया। देखिए यहाँ पर इधर एगो फोटो बनाया हुआ है, राइट? संयोग का एक खेल खेला जाएगा। इसमें कई भाग में है भाई? शायद 8 गो ना। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके क्या 8। नंबरिंग सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तिरवा कने है भाई? देखिए संयोग का खेल यही है। इसको ये तीर रहता है फिक्स, ठीक है? इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल ना। ये छोटा मोटा मेला में भी खेला जाता है। ये वो लकड़ी पर सेट कर दिया, अब बोले क्या, इसको आप पकड़ के इस चक्का को कस के घुमाइए। अगर सम संख्या पर रुक गया आकर के तो आप जितना पैसा लगाइएगा उसका डबल मिलेगा। अब विषम पर मिला तो पैसा आपका गया। आपने इसको घुमाया, तीर आके रुक गया 2 पर,
आपने लगाया 10 मिलेगा 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। समझ में आ रहा है ना? और समझ में आ रहा है? और अगर ये आके रुक गया 1 पर, 3 पर, 5 पर, तो फिर बोलेगा कि जो 10 दिए वो गया हवा खाने। समझा? तो इसको बोलते हैं क्या चीज का खेल? संयोग का। संयोग कहने का मतलब संयोग में आपका आ भी सकता है और आपका नहीं भी आ सकता। सुनिए क्या कहता है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? सुनिए, बोला क्या? ये सब सांप्रदायिक हो तो क्या प्रायिकता है कि ये सबको इंगित करेगा? आइए, नंबर पहला किसको? बोलिए, किसको करेगा? 8 को कर। अच्छा, पहले ये बताइएगा, कोई बच्चा इस पूरे संयोग क्या थी में, इसमें खेल में कुल परिणाम कितना है? 1 से लेके कहां तक? 8 तक। तो कुल परिणाम कितना? 8। अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन बोला, यह तीर किसको इंगित करेगा? 8 को। मतलब प्रोबेबिलिटी कितना को? 8 को। फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कितना को करना है? टोटल कई को करना, केवल कई को? बताओ, ये 8 में 8 कैमा संख्या है? एक संख्या है। अरे एक ही संख्या है ना? मतलब बताओ, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 1/8। एनी प्रॉब्लम? पहला 8 को करेगा। आइए दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा। बच्चा थोड़ा फोकस करना। क्या विषम संख्या का तुम लोगों को परिभाषा मालूम है? अरे मालूम है? मतलब तुमको प्रोबेबिलिटी चाहिए कौन से संख्या का? फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे। अब बताओ, अगर विषम संख्या को करना है तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी। तो बताओ, पहला विषम संख्या 1, दूसरा, तीसरा 7। अरे ना, तो विषम संख्या में अनुकूल परिणाम क्या है? 1, 2, 3, 4। अरे है, ध्यान दोगे अब देश। तो बताओ, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 4 दूनी, मतलब विषम संख्या को इंगित करने का प्रायिकता 1/2। एनी प्रॉब्लम? नंबर सर कैवा? तीसरा। क्या कहता है? सुनिएगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। बताइए सर, 2 से बड़ी संख्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन संख्या? 2 से फोकस करना। 2 से बड़ी क्या? कैसे बोला? 2 से बड़ी या केवल 2 से बड़ी? तो 2 से बड़ी में क्या 2 शामिल होगा? होगा? अगर कहता 2 से बड़ी, 2 शामिल होता? यस सर, होता। लेकिन बोला 2 से बड़ी। 2 से बड़ी कौन कौन? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कई संख्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या। बताओ, फार्मूला अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कुल, द्वितीय 2 चौक 3/। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नंबर कहवा? नंबर सर चौथा क्या बोलता है? 9 से छोटी संख्या। देखिए बहुत बढ़िया, 9 से कौन संख्या? मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए 9 से कौन संख्या का? आप लोग खुद बताएं। 1 से कई तक है? 8 तक। तो सब तो 9 से छोटे ना है? अरे सब से 9 से छोटे ना है? तो बताओ कुल संख्या अनुकूल एकदम बकलोल है क्या रे? 9 से छोटा, 9 से छोटा 8 भी, 7 भी, 4 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो अनुकूल में कई संख्या? 8। अकुल में कट गया। मतलब ये घटना निश्चित की अनिश्चित? निश्चित की अनिश्चित? निश्चित घटना किसे कहते हैं? जब घटना की प्रायिकता कई के बराबर।
उसको कौन घटना? इसको तो आप लोग लिख लिए थे ना सर। आइएगा, आइएगा सर। देखिए, कहीं तक हुआ? 12। अच्छा, 13। क्या गया? पासा। क्या आया? पासा समझते हैं किसको बोलते हैं? लूडो में एक होता है छक्का, और होता है संख्या कहां से कहां इंगित रहता है। पक्का देखे हो? जो बच्चा नहीं देखे हो आज जाके देख लेना, ठीक? आजा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। बताओ, एक पासा को एक बार फेंकोगे बच्चा, तो तुम लोग खुद बताओ प्राप्त संख्या कौन कौन आएगा? 1, 2, 3। इससे ज्यादा आएगा? कितने पासा में? एक पासा में। देखिए, इसमें 2-3 गो टर्म आएगा। पहला सम संख्या, दूसरा विषम, और तीसरा अभाज्य संख्या। बच्चा फोकस करना। सम संख्या किसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरी करिए, प्रॉब्लम नो। विषम संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरी न कटे। अभाज्य संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अंक से। कोई बच्चा बताओगे क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2, क्योंकि 2 किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से। 3 है अभाज्य संख्या, किससे किससे कटेगा? 1 और स्वयं से। 1 और स्वयं से। 4 क्यों भाई? वो 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी। अरे है ना? तो क्या में 2 फालतू आ गया ना? तो देखिए, अभाज्य संख्या में नंबर पहला 2, दूसरा, तीसरा है जी। आइए, नंबर पहला 13 का नंबर पहला। प्रायिकता निकालना, कौन संख्या चाहिए? अरे बोलो ना, कौन संख्या? बताओ, तुम लोग बताओ। तुम लोग बताओगे अभाज्य संख्या में शामिल कौन कौन? 2, 3 और तथा 5। बताओ, तुमको प्रोबेबिलिटी चाहिए कौन संख्या का? प्रोबेबिलिटी चाहिए अभाज्य संख्या का। फार्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। बताओ, अभाज्य संख्या 1, 2, 3, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 3 दूनी 1 बटे। कोई दिक्कत? पहला अभाज्य संख्या। नंबर दूसरा 2 और 6 के बीच। फोकस करोगे, 2 और कई के बीच? 6। क्या 2 शामिल होगा? 6 शामिल होगा? तो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या आएगा? 3, 4 और 5। तुमको प्रायिकता इसका पूछा ना? प्रायिकता 2 और 6 के बीच की क्या संख्या? फार्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। बताओ, 2 और 6 के बीच कुल कई संख्या? 1, 2 और 1, 3। कुल परिणाम 3 दूनी 1 बटे। एनी प्रॉब्लम? इन नंबर कहमा था दूसरा के बाद तीसरा क्या बोलता है? एक कौन संख्या? बच्चा बता दे हमको, एक पासा में विषम संख्या कौन कौन आएगा? बोलो पहला। 1, 2 आएगा, 3 और 5। विषम संख्या आएगा 1, 3 और 5। प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी कौन संख्या का फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे 1 2 3। अनुकूल कितना 3, कुल कितना 6, 3 दूनी 6, 1 बटे। कोई तकलीफ? सर 13 निपट गया। अरे निपट गया। आइए नंबर कौन सा 13 के बाद, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सावधान। 14 में क्या बोलता है? ताश की गड्डी। रेलगी ताश की गड्डी का कंसेप्ट अभी हम बताए नहीं है। अभी हम जानते हैं कौन सा कंसेप्ट पर चर्चा की है, सिंपल सिक्का वाला और उस और क्या वाला पासा, और उससे संबंधित जो प्रश्न है पहले उसको डील कर लेते हैं। तो 14 भी है ताश के गड्डी वाला और 15 भी है ताश के गड्डी वाला। कैसे काम करते हैं? 14 और 15 को अभी ब्रेक कर देते हैं, एक प्रश्न को और ब्रेक किए हैं 2 को, ठीक है। 14 और 15 को ब्रेक कर देते हैं और तुरंत आपका आकर के मिल जाता है किसमें? 16 में। आइए सर नंबर कौन सा? 16। सर छूटेगा एक भी नहीं, सारा प्रश्न हम बताएंगे, ठीक है, बशर्ते उसका कंसेप्ट नहीं बताया इसलिए हम डील नहीं कर रहे हैं। आइए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। पेन 2 तरह का, बच्चा लोग फोकस करना, पेन 2 तरह का सबसे पहला दिया गया है, 2 तरह का। पहला पेन कैसा पेन? खराब, संख्या बता दो 12। दूसरा अच्छा पेन, संख्या बताओ 100। जो बच्चा स्मार्ट रहोगे बता दो कुल पेन कितना? एनी प्रॉब्लम? 132 अच्छा पेन और 12 खराब पेन, टोटल पेन का संख्या 144। आइए सर, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन अच्छा है या कोई पेन खराब है। आप लोग देखते हो जो अग्नि जेल पेन आता है, उसको आप नया कलम को और पुराना कलम को एक साथ रख दीजिए, तब पते नहीं चलता कौन पेन में अच्छा है कौन पेन में खराब है, पता चलता है? हाँ, बशर्ते होना चाहिए। कितना विद्यार्थी का आदत होता है पेनवा लेगा उसको एकदम उसके पीछे वाला को एकदम पीछे वाला पार्ट को एकदम कचूमर बना देगा, नहीं कुछ मिल रहा है पकड़ के उसको रगड़ ले एकदम, तब बता दोगे कौन पेन अच्छा है कौन पेन खराब है। ऐसे नॉर्मली बताया जाना संभव नहीं है। वही बोल रहा है क्वेश्चन में भी, कौन पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है नॉर्मली बताना संभव नहीं है। कहता क्या? इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बताओ, तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कौन से पेन का? बताओ, अच्छा पेन का फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अच्छा पेन के संख्या, कुल परिणाम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 सते 14 और ये 2 दूनी 4, 33 दूनी 66 और 36 दूनी 72, 11 तिया 33, 12 तिया 36, सिंपल 11/12। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, फास्ट लिखिएगा तो 11, 12, 13, 16 जल्दी से लिखिए, क्योंकि अगर 5 मिनट के अंदर समय में लिख लेते हैं आप लोग तभी तुरंत हम लोग फिर 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, राइट। चलिए बी फास्ट जल्दी से। कि रहने दे सर, कितना टाइम हुआ जी? 28 हो गया, ठीक है। लिखते लिखते आप लोग को 35 हो जाएगा, फिर आगे बताना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहीं ब्रेक कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए ठीक है, क्लास को आज हम यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं प्रायिकता के नेक्स्ट लेक्चर में।